ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम जान रहे थे कि परमपिता परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। मागतानाम अदिदिथा ये नयन्ति परावतम। हे मानव, चिंता मत कर। जो तुझे पतन की ओर ले जाने वाली चिंताएं हैं उनसे तेरा लाभ नहीं होगा, अपितु हानि होगी। शास्त्रकारों ने चिता चिंता दोनों का विश्लेषण करते हुए कहा है, परिणाम यह होता है कि मानव चिंताशील हो जाता है। जो मानव जितनी जल्दी चिंताशील हो जाएगा वो उतनी जल्दी ही शमशान के अंदर पहुंच जाएगा। चिता चिंता दयोर्मध्ये चिंता चैव गरीयसी। चिता दहति निर्जीवम चिंता चैव सजीवकम। जो बात मैं तुमको समझा रहा था वही बात इसमें कही गई है। चिंता और चिता में चिंता ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि चिता तो मुर्दे को जलाती है लेकिन चिंता जिंदे को ही जला देती है। जो जीवित आदमी है वही तो चिंता करता है। यह शुद्ध शब्द विशुद्ध वैदिक है। परमपिता परमात्मा आगे कहा गया शुद्ध स्वरूप है। बच्चों, क्या है शुद्ध स्वरूप? से तात्पर्य है शुद्ध शुद्धौ। यह शुद्धंति सर्वान् शोधयति वासा शुद्ध ईश्वर। जो स्वयं पवित्र है, सब प्रकार की अशुद्धियों से दूर है, पृथक है, उसको कहते हैं शुद्ध। क्या बोलते हैं? उसी का नाम ईश्वर है। भर्गः शुद्ध स्वरूपम। भर्ग शुद्ध स्वरूपम, शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है। यह महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भर्ग का अर्थ किया है। भ माने भासयतिमान लोकान इति भः कर्ता। जो सभी लोगों को प्रज्वलित करता है, भासता है, प्रकाशित करता है, वो क्या है? करता है। आपने देखा होगा सूरज को, चांद को, तारों को, सभी प्रकाशित हैं कि नहीं? रात के अंधेरे में सबकी रोशनी आती है, तो उनको रोशनी देने वाला कौन है? ईश्वर है। रंजयति मान लोकान इति रह धरता। जो इन सारे लोगों को धारण करने वाला है, जिसने सभी लोगों को रंजित कर रखा है, धारित कर रखा है, पूरित कर रखा है, वो धरता परमेश्वर है। गमयति मान लोकान इति गह संहर्ता। जो इन सारे संसार की गति का कारण है। पूरे पृथ्वी को आप देखते हैं, ये अपनी गोल गोल धुरी पर घूमती रहती है और चारों ओर सूरज के चक्कर भी लगाती रहती है, चंद्रमा भी चक्कर लगाता रहता है। इसी प्रकार से लोक लोकांतर जितने भी घूम रहे हैं, सृष्टि क्रम चला जा रहा है, काल चले जा रहा है अपने हिसाब से। इसलिए उस परमपिता परमात्मा का नाम संहारकर्ता भी है। इसलिए भ में कर्ता, धर्ता, संहारकर्ता, ये तीनों स्वरूप आ जाते हैं। अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशोपनिषद का संभवतः 7वां या 8वां मंत्र है। ये इसके अंदर कहा गया है। पर परमात्मा कैसा है? अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान वेदात शाश्वतीभ्य समाभ्य। परमपिता परमात्मा शुद्ध स्वरूप है, उसमें कोई भी नसनाड़ियाँ नहीं हैं। उसके अंदर नसनाड़ियाँ नहीं हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर नस होती हैं, नाड़ियाँ होती हैं, इंद्रियाँ होती हैं, गोलक होते हैं, त्वचा होते हैं, विकार होते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा के अंदर नहीं होते। ईश्वर पाप रहित है, निष्पाप है, शुद्ध स्वरूप है।
हे परमेश्वर, हे सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अज निरंजन निर्विकार, हे सर्वंतयामी, हे सर्वाधार जगतपते, सकल जगत उत्पादक, हे अनादि विश्वंभर सर्वव्यापिन, हे करुणामृत वारिधि, सवितुर्देवस्य तव यदो भूर्वस्व वरेण्यं भर्गो अस्ति तद्वयं धीमहि दधीमहि धरेयं ध्यायेम वा कस्मै प्रयोजनाय यत्र आह। हे भगवन्, यह सविता देवः परमेश्वरो भवान् अस्माकं धिय प्रचोदयात्, स एव अस्माकं पूज्य उपासनीय इष्टदेवो भवतु, नातो अन्यं भवत्तुल्यं भवतो अधिकं च किंचित् कदाचिन्मन्यामहे। हे परमपिता परमेश्वर, आप ही इस सृष्टि के पालन करता, उत्पत्ति करता, संहार करता हो। आपकी हम उपासना करते हैं। आप अपनी करुणा से हम सबको आप्लावित करो और समस्त प्रकार के जो श्रेष्ठ गुण हैं हमारे को प्रज्ञा दो, मेधा दो। मैं आपके अलावा किसी अन्य को आपसे अधिक श्रेष्ठ नहीं मानता, आपसे अधिक किसी को पूजनीय नहीं मानता, आपसे अधिक किसी को अधिक उपासनीय भी नहीं मानता हूँ। ये महर्षि दयानंद जी के शब्द हैं। हे मनुष्य, जो सब समर्थों में समर्थ सच्चिदानंद स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला कृपा सागर, ठीक ठीक न्याय करने हारा, जन्म मरण आदि क्लेश रहित आकाश रहित सब घट घट को जानने वाला, सबका धर्ता पिता करता माता अन्नादि से विश्व का पोषण करने वाला, सकल ऐश्वर्य युक्त जगत का निर्माता, शुद्ध स्वरूप जो जो प्राप्ति कामना करने के योग्य हैं, उस परमात्मा को जो शुद्ध चेतन स्वरूप है उसी को हम धारण करें। इस प्रयोजन के लिए वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अंतर्यामी स्वरूप हमको दुष्टाचार अधर्म युक्त मार्ग से हटाकर श्रेष्ठ लोगों के मार्ग पर चला भी। परमपिता परमात्मा शुद्ध स्वरूप बतलाया, ज्ञान स्वरूप बतलाया, आनंद स्वरूप बतलाया। प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। परमात्मा कैसा है? प्रकाश स्वरूप है। बच्चे कैसा है? प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। परमात्मा बुझा हुआ दीपक नहीं है, जलता हुआ दीपक है। परमात्मा में जीवन है, आनंद है, प्रज्ञा है, विवेक है, सुख है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत्। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत्। वही परमपिता परमात्मा एक पति है, पति एक आसीत, और वो हिरण्यगर्भ भी है। समस्त प्रकार के जो अच्छे अच्छे खनिज लवण आदि पदार्थ हैं, रत्न हैं, प्रकाशमान चीज़ें हैं, उन सब का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? परमपिता परमात्मा के अंदर है। अग्निमीडे पुरोहितम अग्निपूर्वे भी ऋषिभिर्निषिद्यो नूतनैरुत अग्नेयम यज्ञमध्वरम विश्वता परिभूषणे अग्निर्होता कविकृतो यदंगदाशुषे तमग्नि भद्रम करिष्यसि तभी तत्सत्यमंगिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्त धिया वयम नमो भरंत एमसि सन्ह पितेव सून्वेग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। आदि मंत्रों में अग्नि शब्द का अर्थ ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप एवं अग्नि स्वरूप आदि किया गया है। ईश्वर अपने स्वरूपतः प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि जो स्वयं प्रकाशमान होकर और अन्य सूर्य चंद्र आदि पदार्थों को भी प्रकाशित करता है उसको क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नि। यो सावादित्य पुरुषो सो सावहम। जो उस सूर्य के अंदर आदित्य पुरुष है, अक्षर पुरुष है, वही मैं भी हूँ। जो तत्वदर्शी महात्मा है, साधु है, संत है, वो जानता है। जो आकाश को भी चला रहा है, आकाश के अंदर जो वर्तमान है, वो परमपिता परमात्मा का स्वरूप वाला मेरा भी आत्मा है। अग्नि स्वरूप
ईश्वर अपने स्वरूपतः अग्नि स्वरूप कहा है। चारों वेदों में अग्नि शब्द का जितना प्रयोग है संभवतः किसी अन्य शब्द का आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैदिक साहित्य में अग्नि शब्द एक अनुपम शब्द है। अपने वेदों में सबसे ज़्यादा जो शब्द आया है ये समझो वो एक अग्नि शब्द आया है। अग्नि का इतना ज़्यादा जिक्र है, अग्नि कितनी ज़्यादा महिमा गाई है। इसलिए परमात्मा को हम क्या कहते हैं? अग्नि स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नि स्वरूप। इसलिए हम हवन भी तो करते हैं, हवन में अग्नि जलाते हैं और भगवान को अग्नि स्वरूप मान करके उनकी पूजा करते हैं, आहुति डालते हैं और समस्त इष्ट देव क्रियाएँ भी करते हैं। अंशु गति पूजनयो अग अगि इण गत्यर्थ धातु है। अग्नि शब्द जो है अग अगि का धातु से मिलता है, जिसका अर्थ होता है अग अणि अगि इण। गतेस्तेयो अर्थात ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति। पूजनम नाम सत्कारा यो अंचति अंचते गति अंगति स्वयं अग्नि। जो ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप सर्वस्व जानने प्राप्त होने और पूजा करने योग्य उस परमात्मा का नाम अग्नि है, वह स्वरूपतः अग्नि का द्योतक है। गतिस्त्रेयो अर्थ, गति के तीन अर्थ हैं। ज्ञान प्राप्त करना, गति करना और प्राप्ति करना। पूजन, हम भगवान का पूजन करते हैं। आज गणेश चतुर्थी है, पूजन करते हैं हम भगवान का। तो पूजन का नाम क्या है? पूजन किसको कहते हैं? सत्कार को कहते हैं। किसको कहते हैं? सत्कार। पूजनम नाम सत्कारः। अत्राग्नि शब्देन परमार्थ व्यवहार विद्या सिद्धये परमेश्वर भौतिको द्वा अर्थौ गृह्यते। अग्नि शब्द से हम दोनों अर्थों को लेते हैं। हम भगवान को भी लेते हैं और ये भौतिक रूप से जो हम अग्नि जलाते हैं, जिसमें हम भोजन पकाते हैं, हवन करते हैं, चिता को जलाते हैं, दीपक को जलाते हैं, उसके अंदर भी तो अग्नि होती है ना, उसको भी हम अग्नि शब्द से ही तो लेते हैं। अग्ने तवेत सत्यमंगिरः अग्निर्होता कविकृतो सत्यश्च चित्रसर्वस्वम् तदेवाग्निस्तदादित्य तदवायुस्तदुश्चंद्रमा तदेव शुक्रम तदब्रह्म त आप स प्रजापति। अग्नि को बहुत नामों से पुकारा गया है। जैसे वेदों में अग्नि के लिए शब्द आया क्या? पुरोहित, होता, ऋत्विक, विश्वधा, कवि, विद्वान, विपश्चित, विश्वविद, सर्वज्ञ, गृत्स, मेधावी आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। यूरोप की 5 भाषाओं में भी अलग अलग अग्नि के नाम हैं। जैसे अग्निस भी बोलते हैं, उग्निश भी बोलते हैं, ओग्निस भी बोलते हैं, इग्निस भी बोलते हैं, एग्निस भी बोलते हैं। ये अग्नि के ही पर्यायवाची शब्द हैं जो अन्य भाषाओं के अंदर हमको देखने को मिल जाते हैं। यूरोप की भाषा में बताया। अन्य भाष्यकारों ने भी अग्नि के बहुत सारे अर्थ किए हैं। अब उसको ध्यान से सुनो। स्वराज सुन बच्चे। श्री सायणाचार्य महाराज क्या कहते हैं? सायणाचार्य महाराज कहते हैं जागते रहो, अग्नि की तरह प्रदीप्त बनो। जैसे दीपक जलता रहता है, स्वयं जलता है और पूरे संसार को प्रकाशित करता है। सूर्य जलता है स्वयं लेकिन पूरे संसार को प्रकाशित करता है। ऐसे ही हमको भी रहना चाहिए। अपने जीवन में अग्नि जलाओ। क्या जलाओ? मुर्दा बन के मत रहो, क्योंकि जिसके भीतर की अग्नि मर जाती है वो मुर्दा बन जाता है, फिर उसको बाहर से अग्नि दे करके जला देते हैं। इसलिए भीतर की अग्नि कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। आज तक समझ में आ रहा है बच्चे? भीतर की अग्नि कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। यदि भीतर की अग्नि बुझ गई बच्चे तो लोग बाहर से अग्नि लगा करके तुमको जला देंगे। और तुम जलना चाहते हो तो अंदर से चार्ज रहो, सोते मत रहो। स्वराज की भांति बुजुर्गों की तरह जीवन मन जियो, जागते रहो। अग्नि एषा परमात्मा। अग्नि, अग्नि से क्या बोला गया है? परमात्मा को बोला गया है। किसको बोला गया है? परमात्मा।
यो वही रुद्रसो अग्नि, जो रुद्र है परमपिता परमात्मा वो भी अग्नि है, क्योंकि वो रुलाता है, तुम्हारे दुर्गुणों को नष्ट कर देता है। रुद्रों अग्निर्वा अर्क, अरे अग्नि अर्क भी है। आपने कभी सेंट का प्रयोग किया है? इत्र का, इत्र परफ्यूम, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, चाहे लगा लो तेल चमेली या लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चाहे खूब इस देह को आप तेल से रगड़ लो, साबुन से रगड़ लो, चमेली का तेल लगाओ, दूध पियो, घी खाओ, लेकिन मैना तब भी है। क्यों स्वराज? चाहे कुछ भी खा ले बच्चे, लड्डू खा ले, खीर खा ले, जलेबी खा ले, कुछ भी खा ले, लेकिन मैना तो आदमी को पड़ेगा कि नहीं है? चाहे भूखे रह करके मरो, चाहे खा करके मरो, मैना तो सबको है। चाहे पढ़ लिख करके मरो, चाहे अनपढ़ रह के मरो, मैना तो सबको है। इसलिए खा पी के मरो, पढ़ लिख करके मरो। इसलिए कहा है अग्नि को अर्घ भी बोला है बच्चे। सेंट कैसे बनता है, इत्र कैसे बनता है, परफ्यूम कैसे बनता है? फूलों को लेते हैं, उनको पानी में डाल देते हैं, उनको गर्म करते हैं, उसकी भाप को कलेक्ट करते हैं, उससे अर्क बनता है, वो उसमें से खुशबू आती है, उसको हम अपने शरीर पर लगाते हैं। ठीक है, तो गुलाब के फूलों का अर्क गुलाब जल कहलाता है, इत्र। ऐसे सभी फूलों का अर्क बना लेते हैं, उसी को हम सेंट बोलते हैं। अग्निर्वा अरुष पुरुषेरेव तदग्नि अग्नि पशु, पशु भी है, वीर भी है, अग्नि भी है, महा भी है, सी अग्नि है भी है, यज्ञ भी है, सर भी है, देव भी है, यज्ञ भी है। तो अग्नि के बहुत सारे नाम बताए गए हैं, उनको हम कभी चर्चा करेंगे। अग्नि कस्मात् अग्नि भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अंगम नयति सन न यजमानः। अग्नि किसको कहते हैं? सुनो ध्यान से। जो हमको आगे लेकर के जाता है, जो अग्रणी होता है, उसको अग्नि बोलते हैं। जो नेता होता है अपने दल में, उसको हम अग्नि बोलते हैं। कभी बुझे हुए दीपक के आगे कोई भी आदमी पीछे नहीं चलता है। आप देखते हैं रात का अंधेरा होता है तो एक आदमी अपने हाथ में मशाल ले लेता है, मोमबत्ती ले लेता है और वो चलता जाता है, उसके पीछे लोग चलते जाते हैं, क्योंकि वो राह दिखाता है। अग्नि को सबसे आगे रखते हैं, टॉर्च लेके जाते हैं तो टॉर्च को आगे करते हैं, फिर हम पीछे पीछे चलते हैं उसके, है कि नहीं? क्योंकि अग्नि राह दिखाने वाला है, अग्नि अग्रणी है, अग्नि नेता है। ऐसे ही जो लोक में नेता लोग होते हैं वो हमको राह दिखाते हैं, हम भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। जैसा नेता लोग कहेंगे वैसा वैसा हम करते चले जाते हैं। इसलिए जब यज्ञ होता है, यज्ञ के अंदर जो पुरोहित होता है उसको भी अग्नि स्वरूप बोला गया है, क्योंकि वो ही तो यजमान को बताता है कि अब तुमको ये कहना है, वो कहना है, सारी विधि विधान बजाता है, मंत्र पढ़ता है, उसको आगे लेकर के जाता है। जो भी तुम्हारे को अपने जीवन में आगे ले जाने वाला तत्व है वो क्या है? अग्नि। तुम्हारे गुरु आचार्य, तुम्हारे माता पिता सब क्या हैं? अग्नि हैं। अक्नोपनो भवतीति स्थूलावष्टीति न क्नोपयति न स्नेयति तिभ्य आख्यातेभ्यो जायत इति शाकपूर्णि इताः अवक्ताः तग्धाः नीताः क्लेवेरेक्ताः दत्ते ककारम अनेकावर्ते रहते वाणी पर। इस प्रकार परमेश्वर राजा भी है, विद्वान भी है, सेना भी है, अग्रणी होने से अग्नि कहलाता है। अग्निर्वै देवानां सेनानी। अग्नि अग्रणी होने के कारण से देवताओं का सेनानी है। सेनापति कौन है? देवताओं का सेनापति कौन है? इंद्र तो राजा है, इंद्र तो राजा है, तो सेनापति कौन है? अग्निदेव। कौन है? क्योंकि वो आगे लेकर के जाते हैं ना, सबसे आगे वही चलता है कि मैं आगे आगे चलूंगा, सबको भस्म करता चला जाऊंगा, पीछे पीछे तुम लोग आना। अग्नेर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूप भवति। देखो, एक ही अग्नि अनेक
रूपों में विभक्त होकर के हमको अनेक प्रकार का दिखाई देता है। तुमने आलू को अग्नि के अंदर डाल दिया तो आलू के अंदर अग्नि भर जाएगी। तुमने कोयले को अग्नि के अंदर डाल दिया तो कोयले के अंदर अग्नि भर जाएगी। ईंट को डाल दिया, पत्थर को डाल दिया, कांच को डाल दिया, लोहे को डाल दिया, किसी भी चीज़ को डाल दो वो अग्निमय हो जाता है। एक ही अग्नि है लेकिन सब चीज़ों में अलग अलग जाने से, पदार्थों में, गोलकों में जाने से वो अलग अलग हमको दिखाई देती है, दिखाई पड़ती है। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एक ही अग्नि है, इस समस्त ब्रह्मांड के अंदर वो विराजमान है। सभी प्रकार के ये जो तत्व हैं उन सब के अंदर अग्नि विराजमान होने के कारण से एक ही अग्नि है, लेकिन अलग अलग गोलकों में जाने के कारण से उसको हम क्या कह देते हैं कि अलग अलग प्रकार की ये तो अग्नि है। अग्निम दूतम ऋणीमहे, अग्नि देवताओं का दूत है, इसलिए हम अग्नि के अंदर ही आहुति डालते हैं कि तुम जाके देवताओं को आहुति हमारी प्रदान करो। अग्नि आहवनीय है। धूरसी धूर्वम धूर्वन्ते अस्मिन् मंत्रे धू शब्दो अग्निवाचको विद्यति। अग्निरेव धू अग्ने हव्यम रक्ष कस्मात् अग्नय हवि परिददामि अंगिराहाग्नि यविष्टो हाग्नि वृषावृषो अग्नि समिद्यति। सो अग्ने देवानां दूता आसीत् होतारं विश्ववेदसं हव्यवाहनो वै अग्नि। अग्निर्वै योनि आग्नेय पुराडाशो भवति। अग्निर्वै स देव अग्निर्वै देवानां निर्दिष्टं यद्देवा अकुर्वन् तत्कर्माणि। अग्निरेव ब्रह्म ब्रह्माग्नि, अग्नि ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही अग्नि है और अग्नि स्वरूप है। अतएव हम सभी वेद की भाषा से मिलकर कहते हैं ओम अग्नेनय सुपदाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयो तस्मज्जुहुराण मीनो भूष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। अतः परमात्मा अग्नि स्वरूप है। ओम शांति शांति शांति।